आरपीएफ टीम में समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर शराब गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह के सदस्य ट्रेनों से शराब की खेप मंगाते थे और चलती ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर सिक्का रख देते थे। इससे सिग्नल लाल हो जाया करता था। फिर ट्रेन से शराब उतारकर रात के अंधेरे में बाइक से फरार हो जाया करते थे। गिरफ्तार कारोबारी की पहचान वारिसनगर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव के रवि कुमार सिंह, विशाल कुमार सिंह और निखिल कुमार सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 35 बोतल शराब भी बरामद की है। साथ ही शराब ढोने वाली बाइक को भी जब्त कर लिया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर बीपी वर्मा ने बताया कि यह तीनों आरोपी ट्रेन से शराब की खेप मंगाते थे। स्टेशन पर पकड़े जाने के डर से समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर किशनपुर स्टेशन से पहले ही ट्रेन को सिग्नल रेड कर रुकवा लेते थे। इसके बाद ट्रेन में सवार शराब कारोबारी शराब की खेप आराम से नीचे उतार लिया करते थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने यह भी बताया कि इस मामले की जानकारी लगातार रेलवे कंट्रोल रूम को मिल रही थी। इसके बाद रात उनके नेतृत्व में आरपीएफ की टीम ने सिविल वर्दी में ट्रेन में सवार होकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेन रोकने के बाद तीनों शराब की खेप उतार रहे थे कि इसी दौरान पुलिस की टीम ने तीनों को धर दबोचा। बताया गया कि सभी लंबे समय से ट्रेन को रोककर शराब उतारने का कार्य कर रहे थे। बरामद शराब उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया है। साथ ही गिरफ्तार किए गए कारोबारी को एनसीसी भारत देश की सबसे बड़ी युवा संगठन है और इसी युवा संगठन के 8 बिहार बटालियन की सीनियर अंडर ऑफिसर कंचन राय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 में विदेश यात्रा कर वापस दरभंगा लौटी हैं। वहीं विदेश यात्रा कर वापस लौटी कंचन राय ने अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 के लिए भारत देश से कुल 16 राज्यों से अलग अलग कैडेटों को चुना गया था, जिसमें कंचन राय शामिल थी। इसके साथ ही साथ यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल, भारत के अलावा और भी कई देशों के कैडेट शामिल थे। उन्हें यह भी कहा कि उन्होंने जब प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो उन्होंने बिहार और झारखंड की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए कला, संस्कृत, मिथिला पेंटिंग आदि चीज़ों को खुलकर रखा। इसके साथ ही साथ अलग अलग राज्यों से आए हुए कैडेटों से उनके कला संस्कृति के बारे में भी जानने का उन्हें मौका मिला। वहीं दूसरी तरफ कंचन राय ने यह भी कहा कि सभी कैडेट नेपाल के पीएम और राष्ट्रपति से भी मिले। वहीं अपने इस अचीवमेंट का श्रेय कंचन राय अपने माता पिता, एएनओ और कमांडिंग ऑफिसर को दिया। आगे वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी उड़ान को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं की बात कही। वहीं आपको यह भी बता दें कि सीनियर अंडर ऑफिसर कंचन राय दरभंगा के लेहसराय निवासी राजकुमार राय और अनीता राय की पुत्री हैं। इनके पिता दरभंगा सेंट्रल स्कूल में विज्ञान विषय के शिक्षक हैं और माता सिंहवाड़ा मध्य विद्यालय में शिक्षिका हैं। सूबेदार मेजर गौतम राय, 8 बटालियन एनसीसी। जैसे कि आप सभी को अवगत है कि हम यहाँ पर एनसीसी के कुछ एक ट्रेनिंग चलाते हैं। इसके अंतर्गत हम अपने बच्चों को एनसीसी के गर्ल्स कैडेट हो या बॉयज़ कैडेट, सभी बच्चों को एक जागरूकता एवं देश के लिए देशभक्ति और लीडरशिप, नेतृत्व करने वाली क्षमता, चरित्र निर्माण, इन सभी विषयों में हम उन्हें जोर देते हैं ट्रेनिंग पर। इन हालातों के चलते नेशनल कैंप और इंटरनेशनल कैंप भी लगाते रहते हैं। इन हालातों पर अभी हमारे 8 बिहार बटालियन एनसीसी से सीनियर अंडर ऑफिसर कंचन रॉय का चयन हुआ, जिससे हम बहुत ही खुश एवं गर्व महसूस करते हैं क्योंकि 8 बिहार बटालियन एनसीसी का एक बच्ची को चयन किया गया और वो एक भारत के प्रतिनिधि बनकर नेपाल देश गया और अपना साझा वहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस है उसने हासिल किया। तो मैं बच्ची को यही कहना चाहता हूँ कि उसका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं कि एनसीसी हमारे देश की सबसे बड़ी युवा संगठन है और उस युवा संगठन के 8 बिहार बटालियन बिहार झारखंड डायरेक्टरेट का एक हिस्सा है और नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का एक अंग है,
तो मैं उसमें एज ए प्रोफेसर और एनसीसी के एएमओ के तौर पे कार्यरत हूँ। और मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का विषय है कि सीनियर अंडर अफसर कंचन रॉय जो अभी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 2023 में विदेश यात्रा करके लौटी है, ये न सिर्फ मिथिला विश्वविद्यालय के लिए, हमारे महाविद्यालय के लिए, बल्कि 8 बिहार बटालियन और पूरे बिहार झारखंड डायरेक्टरेट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो यह समाज को यह संदेश देता है कि हर वो कैडेट या जो कैडेट नहीं भी है, हर वो छात्रा, हर वो लड़की अगर चाह रखती हो और थोड़ी सी सब्र रखती हो तो हर मंजिल पा सकती है। तो मुझे आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि कभी मैं भी एक छात्रा थी और मैंने जो सपने देखे थे वो हमारी इन कैडेट्स के द्वारा मैं पूरा कर पा रही हूँ। सबसे पहले नमस्कार, मैं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय की छात्रा हूँ। मेरा नाम SEO कंचन रॉय है और मेरे बगल में मेरी ANO मैम है और ये हमारे GCO सर हैं। और पिछले महीने मुझे इंडिया NCC के द्वारा किए जाने वाले युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत नेपाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम लोग 15 तारीख को उससे पहले तो 6 फरवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, जहाँ पे हमारा प्रिपरेशन कैंप था, जहाँ हमें नेपाल के लिए तैयार किया गया। हमें सब कुछ सिखाया गया कि किस तरीके से हमें वहाँ पे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करना है, किस तरीके से हमें अपना कंडक्ट करना है। वहाँ पे 15 तारीख को हम लोग नेपाल के लिए रवाना हुए। वहाँ जाके सबसे पहले वहाँ के DG NCC जो थे उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें डिनर और टी पार्टी वगैरह सब कुछ उनके साथ इंटरैक्ट करने का अवसर मिला। और वहाँ पे इंडिया के अलावा पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल के कैडेट्स के साथ भी हमें इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और हमारे पूरे देश से, सभी राज्यों से कुल 16 कैडेट्स गए थे, जिनमें मुझे बिहार और झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। दूसरे दिन हम लोग वहाँ पे PMO गए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और वहाँ पे हमें वहाँ के प्रधानमंत्री से बातचीत करने का अवसर मिला। फिर उसके बाद वहाँ की राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भंडारी से बातचीत करने का अवसर मिला। और उन्होंने एक महिला होने के नाते उन्होंने लड़कियों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। और उसके बाद उनके साथ हमें डिनर करने का बहुत सुनहरा अवसर मिला। फिर उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ भी हमने इंटरैक्ट किया। और आर्मी डे परेड पर हमने वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कंस्ट्रक्ट होता है, वो सब जानने का मौका मिला। सोमवार को वार्ड नंबर 13 के VIP रोड स्थित FCI गोदाम के निकट एक नवजात शिशु को रोड के किनारे किसी के द्वारा फेंक दिया गया था, जिसकी सूचना वार्ड नंबर 13 के ही जमादार के द्वारा वार्ड पार्षद को दी गई। जिसके बाद घटना स्थल पर वार्ड पार्षद पहुंचे और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बच्चे को उपचार के लिए DMCH भेज दिया गया। वहीं वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़क किनारे पड़े नवजात शिशु को थाने की मौजूदगी में उपचार के लिए उठाया जा रहा है। भाजपा के झूठ, अफवाह, मजदूर विरोधी, अंबानी अडानी परस्ती विरोध, प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा, सम्मान और जीने लायक मजदूरी की गारंटी के लिए केंद्रीय कानून बनाओ। मनरेगा में 200 दिन काम, 600 रुपया दैनिक मजदूरी, कार्यस्थल पर भुगतान की गारंटी हो। फर्जी वीडियो बनाने वाले भाजपा के कार्यकर्ता मनीष कश्यप को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तमिलनाडु में मजदूरों पर हमला, मारपीट की झूठी देश में प्रचारित करके प्रसारित किया गया व भाजपा विधायक माफी मांगे। बिहार की जनता से इंसाफ, तमाम बातों को लेकर अन्य मांगों के सवाल पर एक्ट 2
खेग्राम्स दरभंगा के बैनर तले प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च निकाला गया। वहीं यह मार्च मंगलवार को लहरसाई धरना स्थल मैदान से निकलकर कमिश्नरी कार्यालय, आईजी कार्यालय, एसपी कार्यालय, समाहरणालय लहरसाई टावर तक पहुंचा। वहीं अपनी मांग को लेकर इन लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। आज एक्ट 2 और आयरला के संयुक्त आह्वान पर ये प्रवासी मजदूर एकजुटता मार्च पोलो मैदान से निकाला गया है, जो आयुक्त कार्यालय, समाहरणालय, न्यायालय, रजिस्ट्री ऑफिस, लहरियासराय टावर होते हुए खत्म होगा। इस मौके पर हमारी मांग है कि फर्जी वीडियो बनाने वाले जो भाजपा कार्यकर्ता मनीष कश्यप हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और विधानसभा के अंदर जिस तरीके से तमिलनाडु में मजदूरों के हमला, मारपीट की झूठी खबर देश में प्रचारित करके जो आतंकित प्रसारित किया गया, वो भाजपा विधायक माफ़ी मांगे बिहार की जनता से और प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून मोदी सरकार बनाए। यह बात लगातार एक्ट 2 आयरला मांग करते रहा है कि प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा, सम्मान और विकास के लिए केंद्रीय कानून होना चाहिए। इससे मोदी सरकार इसलिए भाग रही है क्योंकि उनको कॉरपोरेट से यारी है, वो अडानी और अंबानी से यारी कर रहे हैं और देश के मजदूरों से गद्दारी कर रहे हैं। यह नहीं चलेगा और इसके खिलाफ व्यापक मजदूरों की एक बड़ी आंदोलन खड़ा होगी, विराट आंदोलन खड़ा होगा। ये हम लोगों का संकल्प है और इस मार्च के जरिए हम लोग इस संकल्प के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को समापन करेंगे। बैद्यनाथ यादव, भाकपा माले, जिला सचिव। राष्ट्रीय जो एक सप्ताह का विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है, उसके तहत आज हम दरभंगा में भी प्रवासी मजदूरों के लिए एकजुटता मार्च कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो विपक्षी को साधने के लिए या चुनाव की राजनीति के लिए जो भाजपा ये घृणित खेल खेल रहा है कि 2 राज्यों में मजदूरों पर हमला होना और उसका गलत वीडियो बना करके प्रसारित करना, ये खेल बंद करे और ऐसे करने वाले भाजपा कार्यकर्ता मनीष कश्यप की गिरफ्तारी करे। और इतना ही नहीं, अभी जो सबसे बड़ा हमला है, खास तौर पर बिहार से ही प्रवासी मजदूर अधिक होते हैं और सरकार एक तो जो है सो मजदूरी घटा दिया है, काम के घंटे को बढ़ा दिया है, जो बहुत बड़ा न्यूनतम मजदूरी घोटाला है, न्यूनतम मजदूरी लूट स्कैम है, जिसके जरिए हजारों करोड़ रुपया महीना में जो है सो कॉरपोरेट यार को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस पर रोक लगाई जाए और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, ये हमारा प्रमुख मांग है। अपना परिचय दें। उमेश प्रसाद साह, एक्ट 2 दरभंगा। दरभंगा SNB कमतौल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन एक युवक को ठोकर मारकर फरार हो गया। घायल को आनन फानन में परिजनों के द्वारा DMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि मृतक युवक SH 75 स्थित कमतौल में सड़क के इस पार से उस पार गांव पैदल के लिए जा रहा था कि इसी दौरान अज्ञात वाहन उसे रौंदते हुए गुजर गया। मृतक की पहचान मधुबनी जिले के बिस्पी प्रखंड के रघौली गांव निवासी स्वर्गीय राजकुमार यादव के 49 वर्षीय पुत्र लाल बाबू यादव के तौर पर हुई है। मेरे पिताजी रोड क्रॉस कर रहे थे, इसी जगह क्रॉस करने ही वाले मार दिया, भाग गया। कौन गाड़ी मारा तो नहीं देखे। तो कौन सी गाड़ी मारा धक्का इसको? तो नहीं देखे, भाग गया। वो जब तक गए तब तक भाग गए। अच्छा, ये घटना कहाँ पे हुई है? रघौली में हुआ है, कमतौल और ट्रैक्टर के बीच में रघौली में हुआ है। कौन सा रोड कहलाता है वो? NH 75। क्या नाम हुआ आपका? अंकुश कुमार यादव। आपके पिताजी का क्या नाम है? लाल बाबू यादव। अच्छा, आपकी मम्मी है अभी?
और आपके परिवार में आप लोग 3 भाई। 3 भाई। पिताजी क्या करते थे? ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी करते थे। आई थी? कहाँ? नहीं आई थी। कोई पुलिस नहीं आई थी। तो आप लोग DMCH कब आए? 4 बजे के लोग। और धक्का कै बजे वहाँ पे? 11 बजे, 11-12 के बीच दिन में? कल? तो अभी आप लोग पोस्टमार्टम में बैठे? अरे मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमाना सरकार नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये भ्रष्ट सरकार, जालिम सरकार हम लोगों को मिल गई। जिन पे उम्मीद किया वो हम लोगों के खड़े नहीं उतरे। हम लोगों के साथ जो है, खास के मुसलमान, दलित, गरीब सबों के साथ ये बहुत बड़ी अन्याय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम सबके साथ, सबके विकास, लेकिन इसका विकास सिर्फ अडवाणी को मिला, पूंजीपति को मिला, लेकिन गरीब गुरबा को कुछ नहीं मिला। ये एकदम गरीब गुरबा के लिए ये एकदम भ्रष्ट सरकार है। और मोदी सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये इस पे काम नहीं करेंगे गरीब मजदूर पर, तो आने वाला दिन जो आपका 2024 आ रहा है, उसमें मैं आपको भारी से भारी सजा देने का काम करेंगे। इसी बातों से लेकर मैं अपनी बात समझ। परिचय दे दो। मेरा मोहम्मद शमीम, मोहल्ला प्लानिंग। स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में विशिष्ट व्याख्यान और प्रशिक्षण माला के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के बुनियादी देखभाल विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जीवन की सफलता केवल शारीरिक स्वास्थ्य में निहित नहीं होती है। आत्मसंतोष हमें कई प्रकार के तनाव से बचाने में सहायक होता है। यह भी आवश्यक है कि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जिससे खुश रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। उक्त बातें करते हुए उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए जंतु विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष, सभी शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक प्रोफेसर M निहाल के प्रयासों की प्रशंसा की। साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम में लगभग 25 पार्टिसिपेंट हैं, डिफरेंट एरिया से, साइकोलॉजी से, सोशलॉजी से, जेरिएटिक्स से, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन चलती है ओल्ड होम के लिए, उसके लोग। और यहाँ जो चलेगा, बहुत से रिसोर्स पर्सन होंगे जो एल्डरली ओल्ड पीपल के लिए क्या किया जाए और क्या व्यवस्था हो सकती है। उसके कई तरह का एस्पेक्ट है, न्यूट्रिशनल, बैलेंस डाइट संबंधित है, उनका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम संबंधित भी रिसोर्स पर्सन है, फिर लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड पीपल को क्या परेशानी झेलनी पड़ती है, फिर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये सारे के लिए सारे रिसोर्स पर्सन हैं। 3 दिन का ये सेमिनार चलेगा। ये सेमिनार जो हो रहा है वो CMIG कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन जो इंस्टीट्यूट है जेनेटिक्स कलकत्ता, वो और मिथिला विश्वविद्यालय के एसोसिएशन में हो रहा, और इसका फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो NSID है। और इसके ये कोऑर्डिनेटर प्रोग्राम अफसर हैं, प्रोफेसर मिस्टर SP सेन, ये आपको डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था।
विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and games. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक की अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balaji books.com से।